हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी पाइथन से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता ही कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। और उसकी सिंपल सी वजह ये भी है कि मैं एक नए मेथड से पढ़ाना चाहता हूँ और जिस मेथड को मैं कह सकता हूँ बुला सकता हूँ कनेक्ट योर डॉट्स। मतलब आपको चीज़ें पहले समझ में शायद ना आए, आपको समझ में ना आए कि ये क्यों हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप डॉट कनेक्ट करोगे, जैसे स्टीव जॉब के शब्दों में बोलते हैं कि कनेक्ट योर डॉट्स, राइट? तो उसी मेथड से हम पहले चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उनका जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ मैंने इसलिए की और इसका मतलब ये था। अच्छा ये यहाँ काम आता है ना? तो वो सारे जो डॉट हैं वो आपको बाद में कनेक्ट होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो एडवांस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, फिर पीछे आएँगे, फिर सिंपल चीज़ों पे हम थोड़ा दिमाग लगाएँगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी एडवांस वाली चीज़ों में जाएँगे। तो ये ऐसे चलेगा मतलब अप्स एंड डाउन में, ठीक है? पूरा कोर्स। और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें। और जैसा आपका मतलब रिस्पॉन्स जो रहा पिछले वीडियो में, उससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और मैं आगे जो लेक्चर लाऊँगा वो काफ़ी इम्प्रूव करके लाऊँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मतलब चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे। तो ये रही हमारी स्क्रीन, ओके? और हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। तो कल हम थे इस वाले पे जो था लेक्चर 1, अब लेक्चर 2 है, ठीक है? वैसे रैंडम है, मैं एक ही फ़ाइल में पढ़ा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं फ़ाइल बना ले रहा हूँ ताकि अगर बाद में अगर कोड वोड देना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी तो ख़ैर क्लीन है सारा कुछ, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था कि अगर x में हम 5 डाल दें तो एक x नाम का वेरिएबल बन जाता है और उसके अंदर 5 नाम की वैल्यू एक स्टोर हो जाती है। और x जो है एक मेमोरी को रेफ़रेंस देता है ना? जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है। तो हम इनको इनको जो डिटेल है जो भी है इन सब का हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मतलब हमने ये भी पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि वेरिएबल कौन-कौन से होते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, इंट है ना, फ्लोट, बूलियन, ये सारा कुछ हमने देखा था। मतलब थोड़ा बहुत सरफेस एक तरीके से समझ लिया था, ठीक है? अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉजिक लिखते हैं लूप के और जो भी पाइथन में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में। अब देखिए लूप और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे कि अगर कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाता तो ये बहुत काफ़ी बाद में पढ़ाता, लेकिन हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि ये लूप वूप जो भी चीज़ें हैं ये हम यूज कहाँ करने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए और जो भी हम ये डेटा स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका बाद में मतलब क्या है, तो वो पहले समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि कोई चीज़ अगर हमको पढ़ाई जा रही है और ये बता दिया जाए कि बस पढ़ लो यार काम आ जाएगा। जैसे हम 12th में पढ़ते थे कि हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सारा चीज़ें याद कर लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता था इनका एप्लीकेशन कहाँ है, इनको हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, ठीक है? या डेरिवेशन कर रहे हैं या फिर हम अ, उसमें मैथ में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते थे लेकिन हमको पता नहीं था कि उसका यूज़ कहाँ है, ठीक है? अब तो हम जैसे मुझे क्लियर है काफ़ी चीज़ें कि जो भी हम मैथ लगाते हैं उसको हम सिर्फ़ इसलिए नहीं लगाते हैं कि क्योंकि हमको सिर्फ़ पढ़ना है उसको। उससे पता है माइंड क्लियर होता है। आपको आपको सोचने की आपकी थिंकिंग जो पावर होती है वो बढ़ती है। जब आप ऐसे लॉजिक बनाते हो, सोचते हो, गणित या कह लो मैथ के जब सवाल लगाते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो सारा कुछ। तो लेट्स सपोज़ हम एक लूप चलाते हैं ना और लूप कैसे चलता है, वो भी देखेंगे। तो लेट्स सपोज़ हमको कुछ प्रिंट करना है और हमने बताया था प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट फ़ंक्शन को कॉल करना होता है, ठीक है? इसको कॉल करना ही बोलते हैं। जैसे कोई भी फ़ंक्शन का नाम लिखो, उसको इस तरीके से ब्रैकेट में ऐसे लगा के और ये हो गया हमारा फ़ंक्शन कॉल। लेकिन फ़ंक्शन जब आप कॉल करते हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डालते हो, क्योंकि उस वैल्यू को लेके वो कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे एक
अपना नाम डाल दें, ठीक है, अंकित। और ये प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन का काम होता है प्रिंट करना, तो ये हमको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। आप देखोगे तो ये इसने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे नाम है ना। लेकिन हमको ये लूप में चलानी है। लूप में क्यों चलानी है? कि हम चाहते हैं कि ये प्रिंट जो है ये एक बार ना चले, बार बार चले। और बार बार इसलिए चलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंकित को 4 बार प्रिंट करना है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऐसे अंकित उठाऊंगा यहाँ से 1 2 3 4, 4 बार लिख दूंगा और इसको रन कर दूंगा, चल जाना चाहिए, 4 बार प्रिंट हो जाएगा अंकित, है ना। सिंपल तो है, देखो प्रिंट हो गया, ये हो गया प्रिंट, अंकित हो गया 4 बार प्रिंट। तो हम ये भी तो कर सकते थे, है ना, हमको लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अब उसका लॉजिक आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, फिर उसका रीज़न बता रहा हूँ कि ये क्यों आपको पढ़नी है, ज़रूरत ही क्यों है, लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी है यहाँ पे। तो इस तरीके के जो रिपीटेड कोड होते हैं, ठीक है, एक नियम होता है प्रोग्रामिंग के दुनिया में, ड्राई, जिसका मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब कोडिंग अगर कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो आपका कोड है वो रिपीट ना हो, इस तरीके से कोड लिखो। तो जैसे यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, प्रिंट हमने कितनी बार लिखा है, मतलब सेम चीज़ को प्रिंट करने के लिए हमने बार बार उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको क्या करना है, कोई इसका तरीका ढूंढना है कि ये एक ही बार मैं लिखूं और ये 4 बार अंकित प्रिंट कर दे। तो वो चीज़ कब होगी, जब आपको लूप पता होगा, ठीक है। तो लूप दो होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप पाइथन में। तो हम पहले फॉर लूप को देखते हैं और फिर उसके थ्रू प्रिंट करके देखते हैं। ये मत समझना कि ये रटना है, रटना कुछ नहीं है, बस समझो हो क्या रहा है, ठीक है। तो फॉर लूप के लिए कीवर्ड होता है फॉर, पहले लिखा जाता है, ठीक है। फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं, चलो हमने आई ले लिया, ठीक, आई इन रेंज, आर ए रेंज, ठीक है। और इसके अंदर हम 4 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो हम 4 बार लिख देंगे, 4, ठीक है। इसको कॉलन लगा दिया, ये कर दिया। अब देखना ये चीज़ें शायद आपको भी समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये रेंज क्या है, ये कॉलन क्यों है, इसके अंदर 4 नंबर क्यों डाला है, ये आई क्या है, ये फॉर क्या है, इन क्या है ना। सब चीज़ें समझेंगे एक एक करके, ठीक है, सिंपल तरीके से। पहले इसको चला के देखते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर हमको प्रिंट करवाना था अंकित, ठीक है, तो अंकित डाल दिया। अब ये देखा फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट ये। और हाँ, पाइथन में एक चीज़ और याद रखना, पाइथन में ये जो होता है कि सारा कोड है वो अच्छे से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इसकी, नहीं तो ये गड़बड़ कर जाता है ना। मतलब दूसरी लैंग्वेज में जैसे जावास्क्रिप्ट में लो तो उसका अलग सिस्टम है, लेकिन इसमें इस तरीके से अगर आप कोई कोड लिखोगे तो देखो रेड में दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, जिसको आप 4 टैप या 4 स्पेस या टैप करके सही कर सकते हो। ऐसे मतलब प्रॉपर कोड एक के अंदर एक दिखना चाहिए, जब ये इसके अंदर होता है तो इसका मतलब ये इसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये बाहर इस तरीके से बाहर था, जब ऐसा इस तरीके से ये फॉर के साथ साथ, तब ये बाहर हो गया, मतलब इस ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो सब समझ में आएगा आपको। पहले आप ये सिंपल सा कोड देखो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखा इसने 4 बार अंकित प्रिंट कर दिया दोबारा, जब हमने इस वाले उससे चलाया लूप से। और पहले हम क्या कर रहे थे, हम उसको 4 बार लिख रहे थे, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, है ना। तो ये फ़ायदा होता है कोड में लूप लगाने का। तो आपने देखा कि जो काम हमको कितनी लाइनों में, 4 लाइनों में करना था, ठीक है, वो हमने सिर्फ 2 लाइनों में कर दिया। और पाइथन पता है ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें बहुत कम कोड लिख के हम बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखो, अगर इसको मैं एक एक चीज़ को समझाऊँ आपको कि ये आई क्या है, इन क्या है, रेंज क्या है, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा। तो हम, जैसा मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो पहले
ओवरव्यू ले लो कि ये है क्या। तो जो आई है यहाँ पे, ठीक है, आई ये एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा, और वो किस टाइप का है, इंट टाइप का, ठीक है। और रेंज ये क्या है, ये एक कह सकते हो कि फंक्शन है पाइथन में, जो क्या क्या करता है, दो वैल्यू लेता है, एक एक स्टार्ट लेता है, एक एंड लेता है, ठीक है, ये देखो, ओके। और एक और होती है जो स्टेप होती है, मतलब कितनी कितनी स्टेप में उसको चलाना है, ठीक है, उसके हिसाब से ये नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे अभी आपको। ले सपोज हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और इसके अंदर आई डालते हैं कि आई में है क्या, हमको चेक करना है कि आई के पास कौन सी वैल्यू आती है, और रेंज हमने 4 तक दे रखी है। तो हम इसको करते हैं रन और समझते हैं कि क्या हो रहा है, ओके। तो ये देखा इसने 0 से लगा के 3 तक वैल्यू प्रिंट कर दी, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है ऐसे। 1 सेकेंड, ये रहा, ओके। इस तरीके से स्टार्ट होता है 0 से, और कब तक जाएगा, 3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है वो इंक्लूड होती है। तो अगर ले सपोज यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 कर दूँ, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, 1 कर दिया तो अब 1 से स्टार्ट होगा। अगर अब इसको रन करोगे तो आप देखना 1 से 3 तक जाएगा ये, ओके। ये देखो 1 से 3 तक गया। और अब बात करते हैं कुछ और एडवांस चीज़ों के बारे में, इसके सारे फीचर समझ लेते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेप, तो स्टेप को देखने के लिए हम थोड़ा इसका नंबर बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं ना, क्योंकि 10 तक जाएगा तो उस स्टेप बढ़ाने में समझ में भी आएगा। तो हम स्टेप चलो 2 कर दे रहे हैं ना, तो अब ये 2 के जंप के हिसाब से चलेगा, मतलब हर बार 2 अंक बढ़ा के देगा। तो हम इसको रन करते हैं फिर से और फिर देखते हैं। तो आपने देखा कि इस बार देखो ये 2 के अंतर में आ रहा है, 1 आया, फिर 1 में 2 जोड़ो, 3 आता है, 3 2 5 2 7 2 9, है ना। तो अब ये इस तरीके से आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे काम करता है ना। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि इस वाले को बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्टॉप, और ये है स्टेप, ठीक है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है कि नंबर जनरेट करता है, जहाँ से आप इसको स्टार्ट करना चाहें वहाँ से, और यहाँ पे देखो ये दे भी रहा है कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। और इनको जब आप देते हो नंबर, उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो देखा आपने कि ये फंक्शन यूज करके हम यहाँ से इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी और मज़ेदार चीज़ों के बारे में। देखो फॉर लूप सिर्फ इसी के काम नहीं आता है नंबर जनरेट करने के, इसका यूज कई जगह पे होता है। जैसे ले सपोज हमको लिस्ट से कोई चीज़ निकालनी है, मतलब चलो हम एक लिस्ट ही बना लेते हैं, ठीक। रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा वैसे मत लेना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी, रैंडम कुछ भी आ सकता है। और फिर ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते जाओगे तो बाद में आप इनको डॉट को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ ये है, ये है, ये ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो हमने 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 ऐसे बना लिया, ठीक है। तो हम लूप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर इन वैल्यू को हमको निकाल के प्रिंट करना है एक एक, है ना, तो वो कैसे करेंगे, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि आइटरेट करना, ठीक है। तो उसको हम फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। फॉर लिखा, फॉर एक्स इन, सॉरी इसको हम वाई बना लेते हैं, वाई इन एक्स, क्योंकि एक्स हम पहले ही ले चुके हैं ना, प्रिंट वाई, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आएगा यार एरर आएगा, वो सारा चीज़ समझना है। तो आपने देखा इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी थी ये
एक एक करके उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अभी हो कैसे रहा समझते हैं। देखो फॉर लूप क्या करेगा, एक एक वैल्यू को निकालेगा और उसको इसमें डालेगा प्रिंट वाले फंक्शन में, ठीक है। और फिर प्रिंट क्या करेगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो हो ये रहा है कि यहाँ आता है वो, पहले यहाँ से एक को उठाएगा, उसको y में डालेगा, ठीक है। और y से यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये y ही तो है, और फिर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हर बार वो एक एक वैल्यू को उठाता है, यहाँ से y में डालता है और y प्रिंट हो जाती है, ऐसे करके उठा उठा के। और वो उठा क्यों पा रहा है, क्योंकि हमने इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ये यहाँ पे दे रखा है, मतलब डिफाइन नहीं कर रखा है, डिफाइन तो यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे असाइन कर रखा है, दे रखा है यहाँ पे कि जो x है उससे एक एक वैल्यू निकालो और यहाँ पे y में डाल दो, ठीक है। तो वो एक एक करके निकाल रहा, तभी यहाँ पे एक एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। इसमें नंबर न डाल के कुछ नाम डालते हैं, ठीक है। चलो मैंने डाल दिया अंकित, राहुल, राहुल है, श्रेया, श्रेया एंड दीक्षा, ठीक। ये हमने 4 नाम डाल दिए, ठीक है। अब भी अगर इसको आइटरेट करोगे तो ये एक एक वैल्यू निकालेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो पहले हम cmd को कर लेते हैं, टर्मिनल को क्लीन, और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। देखा, इसने एक एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एक एक को निकाल के, है ना। तो ये काम करता है ये लूप, कि मतलब वैल्यू को आइटरेट कर सकते हैं। और सेम काम पता आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ वाइल लूप से आप कैसे करोगे, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है मुझे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बताऊंगा तभी आप वाइल लूप से जो आइटरेशन है वो समझ पाओगे, ठीक है। तो इंडेक्सिंग होता क्या है बेसिकली, कि कोई भी जो लिस्ट या स्ट्रिंग, उसका हर एक जो कैरेक्टर समझ लो, या समझ लो कि अगर वो मतलब स्ट्रिंग है तो एक एक कैरेक्टर, और लिस्ट है या टपल है तो उसमें उसके एलिमेंट, हर एक को कोई ना कोई इंडेक्स दी हुई होती है। जैसे मतलब आप क्लास में होते हो, आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे हर एक बच्चे का एक रोल नंबर होता है ना। और उसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर टीचर बुलाती है आपको कि रोल नंबर 1, ठीक है, तो जो रोल नंबर 1 होता है जिसका, वो तुरंत आ जाता है, ठीक है, कि यस मैम, इज देयर एनी वर्क, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना, ऐसा कुछ भी व्हाटएवर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हर एक का रोल नंबर होता है। मतलब इसका रोल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक जितने भी लोग हैं वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना, तो 4 तक जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। जैसे अंकित का जो होगा रोल नंबर 0 होगा, राहुल का 1 होगा, श्रेया का 2 होगा, और दीक्षा का 3 होगा, है ना। तो 0 1 2 3 ऐसे चलता है। तो जैसे अब इसको कैसे पता करें कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसमें दम है या नहीं, तो उसको जानने के लिए प्रिंट करते हैं ना। वो तो बता देगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो एक्स, अब देखिए किसी भी रोल नंबर को बुलाने के लिए, किसी भी रोल नंबर के स्टूडेंट को बुलाने के लिए हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब उस लिस्ट का नाम, ठीक है, जिस लिस्ट से निकाल रहे हो उसका नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसका रोल नंबर। रोल नंबर मतलब इनका रोल नंबर, ठीक है, लिस्ट के आइटम का। तो ले सपोज मुझे श्रेया को बुलाना है, श्रेया का रोल नंबर कितना, 0 1 2, है ना, 2 है, तो 2 डाल देंगे। अब 2 डाल के इसको प्रिंट करेंगे तो देखना ये श्रेया को बुला देगा, ठीक, श्रेया को प्रिंट कर दिया, देखा। तो इतना सिंपल है। मतलब 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और लास्ट तक है वो जाएगी, लेकिन स्टार्ट 0 से होगी। इतना चीज़ समझ लो। अब यही चीज़ काम आएगी हमको वाइल लूप के थ्रू इनको आइटरेट करने के लिए, बुलाने के लिए। आइटरेट करना मतलब समझ लो इनको हम बुला रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। तो चलो हम इन सभी स्टूडेंट को एक एक करके बुलाते हैं वाइल लूप के थ्रू। तो वाइल लूप में क्या होता है, पहले हम वाइल लिखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे हमको एक मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो देना होता है। चलो उसको हम आई बना लेते हैं, ठीक। आई बराबर 0, चूँकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम
i का मान 0 लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन इफ i इज लेस देन, ठीक है, और वो किसके लेस देन होनी चाहिए, लेंथ के, किसकी लेंथ के, इसकी जो लिस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेन। अब देखना ये एक नई चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये लेन क्या है, ठीक है, वो भी बताएंगे। फिर हम करेंगे प्रिंट, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा बाद में, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और i, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं पुराने वाले सारे कोड को, और फिर इसको चलाते हैं, फिर समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड। अब देखा यहाँ मैंने एक गलती कर दी, और उस गलती की सज़ा मुझे क्या मिली है वो आप देख ही रहे हो कि मेरा नाम लूप में प्रिंट हो रहा है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये गलतियाँ भी होती हैं, और इस गलती को क्या बोलते हैं। अब देखा, मैं एक बात बताऊँ, ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं करी है, ये मेरे से हो गई, मुझे खुद याद नहीं था कि मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस गलती का मतलब भी बताते हैं और समझाते भी हैं। अब हो गई तो हो गई, है ना। तो पहले तो इसको बंद करते हैं, और ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ये पता है क्या हुआ था, ये इन्फिनिटी लूप चल गया, मतलब लूप ऐसा चल गया जो कि कभी बंद ही नहीं होगा, ठीक है। और ये हुआ क्यों, उसका रीजन भी बताऊंगा। हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, i बराबर 0 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे i आया 0, तो हमने कंडीशन दी कि जब तक i 0 रहे तब तक इसको चलाते रहो। तो i तो बढ़ ही नहीं रहा है, i तो 0 ही है, तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, मतलब बंद ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि i को है उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आप बढ़ाओगे नहीं i को तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। ये जो मैंने बूल वाला बताया था ना आपको, यहाँ पे वो हमेशा ट्रू हो रहा है, लेकिन जब ये ट्रू फॉल्स में चलेगा तभी ये बीच में रुकेगा भी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई थी, तभी ये लूप में चल रहा था, और एक ही सिर्फ नाम प्रिंट करे जा रहा था अंकित को, क्योंकि उसको सिर्फ 0 ही मिल रहा था, और 0 पे क्या है, अंकित। तो यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि हम आई को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आई को बढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं, आई को बढ़ा लेते हैं। इसी लूप के अंदर ही बढ़ाओगे, क्योंकि हर बार वो चेक करने आएगा। देखिए पाइथ उसमें क्या होता था, कहें जावास्क्रिप्ट में आई प्लस प्लस कर दो काम कर जाता था, लेकिन इसमें बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा आई प्लस इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई प्लस 1, ठीक है। मतलब कि इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, आई के अंदर, ठीक है, आई के अंदर उसकी जो आई की पहली वैल्यू है, ठीक है, उसमें एक जोड़ के उसी में दोबारा से हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका है लिखने का, आई प्लस इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख दोगे तब भी वही मतलब होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, अभी के लिए समझ लो कि ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हर बार जब ये चलेगा लूप तो आई का जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ता जाएगा। तो अब अगर रन करोगे तो अब ये चल जाना चाहिए, ठीक है, और सारे नाम प्रिंट हो जाने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा इसने सारे नाम प्रिंट कर दिए, अंकित, राहुल, श्रेया, दीक्षा, ठीक है। अब ये कैसे हो पाया, क्योंकि हर बार ये यहाँ पे जाएगा, पहली बार उसने चेक किया इफ आई इज लेस देन लेंथ, ठीक है। लेन क्या होता है वो भी बताऊंगा, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लेन एक फंक्शन होता है, जैसे देखो हमने यहाँ पे फंक्शन बताया था ना आपको, एक बताया था प्रिंट फंक्शन पिछली वाली क्लास में, ठीक है, प्रिंट जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देता है। एक बताया था टाइप फंक्शन, वो क्या करता था, किसी भी वैल्यू का टाइप बता देगा, है ना। इसके बाद बताया था कि अगर आप कोई भी
इनपुट देना चाहो, यूजर से लेना चाहो तो इनपुट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बताया था कास्टिंग वाला, जैसे कि इंट है तो ये इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद बताया था लिस्ट, ये भी एक तरीके का फंक्शन है जो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक लेन होता है फंक्शन, ये क्या करता है, ये लेंथ बताता है। मतलब कि किसी भी वेरिएबल की अगर आपको लेंथ जाननी है, ठीक, उस वेरिएबल मतलब उस वेरिएबल में जो भी कंटेंट स्टोर है उसकी अगर आपको लेंथ जाननी है तो ये उसकी लेंथ बता देता है। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्यों यूज किया इसको, इस जगह पे लेंथ फंक्शन का यूज क्यों हुआ उसको समझाते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे आप लेंथ को प्रिंट करो, ठीक है, नीचे वाले को कमेंट कर दूंगा थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझ में आए, लेन, और इसके अंदर मैं एक्स को डाल देता हूँ। कमेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को आप कमेंट कर सकते हो, मतलब जो सिर्फ टेक्स्ट के रूप में रहे, जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब वो एक पाइथन का कोड नहीं है, ठीक है, तो वो आपका कमेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको अब रन करोगे, ठीक है, पहले CLS कर लेता हूँ, मतलब क्लियर, रन करता हूँ, तो ये 4 दे रहा है। मतलब लेंथ होती क्या है, ये चीज़ होती है कि कितने उसमें एलिमेंट है, सीक्वेंस कितने हैं, ठीक है। तो इसमें 4 है ना, 1 2 3 4, 4 है, तो ये उसी को बताता है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपको लेंथ निकाल के देता है आपके वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसकी, ठीक है। तो इसी लेन का यूज हम यहाँ पे कर रहे थे, जिसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो हम इस जो लेन फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इस पूरे वैल्यू की लेंथ पता चल जाए कि कितने इसमें लोग हैं, कितने लोगों को हमको बाहर निकालना है। ले सपोज कि एक कह सकते हैं कि कमरा है, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, उनको हमको बाहर निकालना है, लेकिन हमको पता नहीं कितने लोग हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उस कमरे के अंदर कितने लोग हैं। जब उनको हम जान पाएंगे कि इतने लोग हैं इस कमरे में, तभी तो हम सबको निकाल निकाल पाएंगे ना। जैसे कि हमने आपको एनालॉजी दी स्टूडेंट की, है ना, रोल नंबर की, कि ले सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 50 लोगों के रोल नंबर है हमारे पास, ठीक है। हमको लोगों की लिस्ट पता होनी चाहिए, लिस्ट होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे ना सबको बाहर, कि रोल नंबर 1 बाहर आओ, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसे करके। तो उसी तरीके से अगर हम एक एक बंदे को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने लोग हैं। तो उसी को निकाला है हमने इससे। फिर हमने क्या किया, फिर चेक किया है, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या चेक करती है कि यहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पे समझ लो थोड़ी देर के लिए मैं लेन ना लिख के 4 लिखता हूँ, है ना। तो ये क्या करेगा, 0 आएगा, 0 यहाँ चेक करेगा कि 0 4 से बड़ा है, वो बोलेगा मतलब सॉरी, यहाँ पे हम लेस देन ले रहे हैं ना, तो ये बोलेगा कि 0 4 से छोटा है, तो वो बोलेगा हाँ, तो वो अंदर जाने देगा, मतलब हाँ मतलब ट्रू, ठीक है। तो अंदर आएगा एक्स। और आइटरेट हम कैसे करते हैं, किसी भी वैल्यू को, किसी भी मतलब स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए हम उसके रोल नंबर से बुलाते हैं। तो रोल नंबर कितना था इस समय 0, तो उसने बोला 0 वाले बाहर आ जाओ, ठीक है, जो भी 0 पे था, 0 पे अंकित था तो अंकित को बाहर निकाल दिया। फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, रोल नंबर बढ़ गया 1 से, है ना, अब रोल नंबर हो गया 2, मतलब 1 हो गया, सॉरी, अब 1 हो गया रोल नंबर। अब दोबारा से चेक करेगा कि जो 1 है वो 4 से छोटा है या नहीं, तो वो बोलेगा हाँ, फिर आएगा, तो इस पे अब 1 आ गया, आई, ठीक है। तो अब आई, आई जो है 1 है, तो 1 पे क्या है, राहुल है, ठीक है, तो राहुल को प्रिंट कर देगा, मतलब राहुल को बाहर निकाल देगा। फिर इसके बाद फिर 1 से बढ़ेगा, तो पहले 1 था, फिर उसमें एक और जुड़ गया, 2 हो गया। अब 2 इधर है, तो 2 के हिसाब से ये इसको निकालेगा, क्योंकि 0 1 2 3 ऐसे चलता है। और फिर जाएगा 3 पे, चूँकि लेस देन है, तो 3 तक तो जाएगा जाएगा ही। फिर 3 में देखेगा कौन है, दीक्षा, दीक्षा को निकाल के देगा बाहर, ठीक है। फिर बढ़ाएगा 3 से, एक और बढ़ा, 4 हो गया।
अब 4 देखेगा तो 4 होगा कि 4 जो है 4 से बड़ा 4 से छोटा नहीं है, बराबर होता है, लेकिन हमें बराबर की कंडीशन तो नहीं दी है, हमने सिर्फ लेस देन की दी है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो फिर ये अंदर का कोड नहीं चलेगा ये वाला, समझे? तो इतनी ही बार चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप अब देखना कि हमने ये लेन क्यों लिखी, हम ऐसे भी 4 लिख सकते थे गिन के, 1 2 3 4, 4 लिख देता बस चल जाता। अब भी तो चल जाएगा, अगर अब भी आप इसको रन करोगे तब भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे लेंथ ना भी लिखो तब भी ये फंक्शन चलेगा। देखना ये 4 तक प्रिंट करेगा ही करेगा, कर दिया प्रिंट। तो हम ऐसा क्यों नहीं लिख देते 4 सीधा डायरेक्ट, हमको ये लेन और ये लेन फंक्शन लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका रीजन ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आप ऐसे 4 वैल्यू डाल दोगे तो ये फिक्स हो गया, मतलब कल को अगर आप इसमें एक स्टूडेंट और जोड़ दो, अतुल, ठीक है, तो फिर आप अगर आप इसको रन करोगे तो ये अतुल को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ दीक्षा तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, समझे? तो ये तो गड़बड़ है रे बाबा, कि मतलब ये सिर्फ 4 तक ही प्रिंट कर रहा है, जबकि हमने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी है। तो ऐसी कंडीशन में ये फ्लेक्सिबल रहे कि मतलब जितनी भी हम वैल्यू डाल दें सबको प्रिंट कर दे, हमको हर बार ऐसे जाके यहाँ पे अब ये बढ़ाना ना पड़े, गिनना ना पड़े कि हाँ 5 हो गया तो 5 रख दो। और ले सपोज अभी ये छोटा नंबर है, अगर यहाँ पे 1000 होता, 10,000 होता, तो आप गिनने थोड़ा थोड़ा ना बैठते कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ही हमारे पास लेन फंक्शन हेल्प करता है, मतलब हमको मैन्युअली काउंट नहीं करना पड़ता, ये हमको खुद काउंट दे देता है और वो उसी से ढूंढ लेता है। तो ये हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, काउंट ही तो लिख रहे हैं कि कितना काउंट है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लिख दिया। तो वो जब फंक्शन हमारा ये काम कर ही दे रहा है, ये फंक्शन इसीलिए तो बना है कि हमको इसकी लेंथ काउंट करके बता देता है और हमें उसी से करना है। अब देखना अब ये सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पे देखो सेम है ना। तो ये है बेनिफिट लेंथ फंक्शन का यूज करने का। ओके, तो आपने यहाँ पे एक चीज समझी कि ये फंक्शन जो प्री डिफाइन है, जो इन बिल्ड फंक्शन होते हैं, वो पहले से क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हमको बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो हम सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, और पाइथन ऐसे बहुत सारे फीचर हमको देता है। जैसे ये जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में कर लो। तो लेन लेन जो फंक्शन है ये आपको हेल्प कर रहा है कि आप जो लेंथ है उसको काउंट कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो देखा इसने यहाँ पे सारे नाम प्रिंट कर दिए, और कल को अगर आप इसमें एक और नाम जोड़ोगे तो उसको भी ये प्रिंट कर देगा। चलो अंकुर जोड़ देता हूँ, अब दोबारा से अगर रन करूँ फिर भी चलेगा, जबकि देखो कोड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम वही कोड है ना, फिर भी ये लास्ट तक चलेगा। देखो अंकुर प्रिंट कर दिया। तो ये है हमको लेन फंक्शन यूज करने का फायदा, कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, मतलब चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये मतलब वैसे कर रही हैं कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो वैरी करती हैं जैसे जैसे हम इसका जो वैल्यू है वो बदलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये लूप का भी समझ में आया होगा कि लूप हम कैसी कंडीशन में यूज करते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से आप आइटरेट करते हो एक एक वैल्यू को किसी भी लूप में। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात करी कि किस तरीके से आप लूप लगा के वैल्यू आइटरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ लॉजिकल चीज़ों की और, ठीक है। तो जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, और वो भी आपके मतलब बिल्डिंग जो भी ये कह सकते हैं कि शुरुआती लेवल की पाइथन सीखने में हेल्प करेगा। जैसे ले सपोज आप एक फंक्शन बनाते हो, है ना,
तो हम शुरू करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसको डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन को हम शॉर्ट में डेफ से मतलब लिखते हैं और फिर अपने फंक्शन का नाम। तो हमको बनाना है एक मल्टीप्लाई का फंक्शन, ठीक है। तो हम उसको MUL नाम दे रहे हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम है, और ये पैरेंथेसिस लगा दिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 वैल्यू तो हों। करने को तो हम एक से भी कर सकते हैं, एक मतलब फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, एक्स कामा वाई, ठीक है, ये 2 वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या होता है उसको भी समझाएंगे, एक्स इंटू वाई, ठीक। तो एक्स इंटू वाई रिटर्न कर देगा और इस फंक्शन को हम अब चलाते हैं। ये देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमने बनाया, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं कि इसके अंदर 2 वैल्यू पास करते हैं। फंक्शन का नाम हमने MUL लिखा है, ठीक है। अब उसके अंदर हम 4 कामा 5 डाल देते हैं। अब इसको करते हैं रन, देखते हैं कि ये क्या करेगा। देखा, चल गया। इसने हमको वैल्यू कितनी दी, 20। वैसे भी 5 इंटू 4 20 होता है ना, 20 होता है। तो अब देखा कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को कॉल किया, MUL 4 कामा 5, दो मतलब यहाँ पे हमने वैल्यू पास की एक्स कामा वाई पैरामीटर में, है ना, और उसने हमको रिटर्न किया। रिटर्न बेसिकली क्या करता है मैं बताता हूँ। जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन हमको करवाना होता है किसी भी फंक्शन से, तो वो करने के बाद उस वैल्यू को वापस करना। मतलब यहाँ से इन्होंने 4 और 5 लिया और इनको दिया एक्स कामा वाई को, और एक्स कामा वाई ने एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके वापस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, बेसिकली वैल्यू को रिटर्न करता है। कि जैसे होता है ना, एक आपने जैसे उसमें हेरा फेरी में वो कॉमेडी देखी होगी कि 25 दिन में पैसा डबल, कि इनको इतने पैसे दो, इतने दिन में ये 30-25 दिन में ये रिटर्न करेंगे पैसा डबल करके, है ना। तो सेम सिस्टम यहाँ पे हो रहा है कि हमने 4 और 5 दो बैग दिए इनको पैसों से भरे हुए, और ये उनको मल्टीप्लाई करके 25 दिन बाद हमको डबल करके देंगे, यहाँ पे वापस रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न बेसिकली क्या है कि आपको वैल्यू रिटर्न करता है, समझे। तो ये रिटर्न कीवर्ड आपको यूज करना होगा जब आप फंक्शन बनाओगे, ठीक है। वहाँ पे इसका अक्सर कर आप यूज देखोगे कि आप कोई वैल्यू में कुछ मतलब एप्लीकेशन करते हो, फिर उसके बाद उस वैल्यू को रिटर्न करते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने समझाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आगे की चीज़ें किसी दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ और आपके फीडबैक का भी वेट कर रहा हूँ कि जो ये रैंडम तरीके से मैं चीज़ों को ऐसे जंप करके पढ़ा रहा हूँ, ये तरीका आपके काम आ रहा है या नहीं। तो फीडबैक चाहिए मुझे थोड़ा, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ और थोड़ा फीडबैक दो, ताकि मुझे समझ में आए कि अगर मैं यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बोला कैजुअल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको ऐसे मत लेना कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं फालतू में बोल रहा हूँ, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं उनको बोल रहा हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं उनको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ले सपोज, असली में इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, अगर इसको मैं आर्गूमेंट बोल दूँ या कुछ बोल दूँ, तो उस मेरा मतलब ये नहीं है कि अब इसका मैंने नाम बदल के आर्गूमेंट कर दिया। आर्गूमेंट बेसिकली ये होते हैं जो चीज़ें हम उनको देते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके अंदर हम डाल रहे हैं उनको पैरामीटर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें समझाने के लिए मैं हो सकता है इसको आर्गूमेंट बोल दूँ या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस पे कमेंट ये मत करना कि यार इसको पता नहीं है, इसने ये तो आर्गूमेंट होता है, ये वो होता है, ठीक है। मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश में हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं आर्गूमेंट ना बोल के ये बोल दे रहा हूँ कि 2 ये इंसान है यहाँ पे, ये 4 और 5 2 वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मैंने कॉमेडी का एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे, ठीक है।
जो भी कर रहा हूँ समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफेंड हो रहे हो तो यार थोड़ा अ, कमेंट करके बताना, ठीक है? फीडबैक देना मुझे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।